गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। हम अपने मन के अनुसार चलते हैं। हमारा मन कहता है कि लोग क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा। अगर हमें कोई ज्योतिष, कोई गुरु, कोई भी हमारा शुभ चिंतक हमें कोई सही राह दिखाए, पर हम उस राह पर चलने से कई बार हिचकिचाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये समाज क्या कहेगा, ये लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी तो सब जगह बदनामी होगी, ऐसा सोचकर। या फिर कई बार हम इमोशनल अत्याचारों की वजह से लोगों को संभालने के लिए, अपने सदाचार के लिए उन पर मेहरबान हो जाते हैं, और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत गलत भी साबित हो जाता है, अगर वो जिसको हम संभाल रहे हैं वो शख्स बेकार हो तो। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। एक बार राजा परीक्षित अपनी सभा में बैठे हुए थे कि उनके यहाँ पर एक ज्योतिष आए, और उन ज्योतिष ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। 2 दिन बाद तुम्हारे पास एक घोड़ों का व्यापारी आएगा। वो बहुत सुंदर घोड़ा लिए होगा, लेकिन तुमने वो घोड़ा नहीं खरीदना। अगर तुमने किसी वजह से वो घोड़ा खरीद भी लिया तो वो तुम उस पर सवार मत होना। अगर तुमने उसकी सवारी भी की तो पूर्व दिशा मत जाना, और अगर तुम पूर्व दिशा में चले भी गए तो उधर तुम्हें एक स्त्री मिलेगी जो बहुत सुंदर होगी, तुम उससे बात मत करना। अगर तुमने अपने किसी कर्मवश उससे बात कर भी ली तो उससे शादी मत करना। राजा ने कहा, आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं ऐसा ही करूंगा, और ज्योतिष वहां से चले गए। ठीक वैसे ही 2 दिन के बाद उनके यहाँ पर एक घोड़ों का व्यापारी आया, जिसने बहुत सुंदर सफेद रंग का एक घोड़ा ले रखा था। तो राजा को उस ज्योतिष की बात याद आई। राजा ने घोड़ा लेने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ लोगों के समझाने पर, कुछ लोगों के कहने पर कि ये घोड़ा तो आपके अस्तबल की शान होगा, ये घोड़ा बहुत सुंदर है, अगर ये आपके पास होगा तो आपकी शान बढ़ेगी, ये घोड़ा जितने राजा हैं उनके किसी के पास नहीं होगा, आपके पास होगा, और लोग आपको देखकर आपसे प्रभावित होंगे। ये सब बातें सुनकर राजा ने वो घोड़ा खरीद लिया, और सोचने लगा कि घोड़ा खरीद लेता हूँ, सवारी नहीं करूंगा। अब कुछ दिन बीते तो जो अस्तबल में काम करने वाले उनके दरबारी थे, वो कहने लगे कि इस घोड़े पर सवार होकर जाइए राजा, आपको प्रभावशाली बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये बहुत ही प्रभावशाली घोड़ा है, इसकी वजह से आपका प्रभाव दुनिया दुनिया में फैलेगा। घोड़े ने घोड़े के इस रूप को देखकर लोग प्रभावित होंगे, और इस पर आपकी सवारी होगी तो उससे आपकी भी शान बढ़ेगी और इस घोड़े की भी शान बढ़ेगी। ये बात सुनकर राजा ने सोचा कि ठीक है, मैं इसकी सवारी कर लेता हूँ, इसको पूर्व दिशा की ओर नहीं लेकर जाऊंगा। अब जब राजा ने उस घोड़े की सवारी की तो वो घोड़ा बेलगाम हो गया और पूर्व दिशा की ओर चला गया। अब राजा ने बड़ा संभालने की कोशिश की, पर वो घोड़ा नहीं संभला। ऐसे ही जैसे ज्योतिष ने कहा था, कुछ दूर पर उसे एक स्त्री रोती हुई दिखाई दी, तो उसने सोचा, हाय, बड़े दुख में है बेचारी, ऐसे में अपना सदाचार नहीं छोड़ सकता, मुझे इसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी, इससे पूछना तो पड़ेगा ही कि क्या हुआ है, मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। जब राजा ने उससे बात की तो उसने अपना बहुत सा दुख कहा कि राजा, मैं बहुत दुखियारी हूँ, मुझे सब लोगों ने बहुत सताया है, और आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे इन लोगों से बचा लो। इस पर राजा को अपने सदाचार का आभास हुआ, और उसने सोचा कि मैं इसको अपने साथ तो ले जाता हूँ, लेकिन इससे विवाह नहीं करूंगा। अब राजा उसको लेकर अपने महल में आ गया। महल में आने के बाद कुछ दिन में राजा को उससे प्रेम हो गया, और राजा ने उससे शादी कर ली। राजा ने सोचा, चलो शादी तो कर ली, मैं इससे कोई काम वासना नहीं रखूंगा। कुछ दिन के बाद वह स्त्री बोली कि चलो राजन, एक यज्ञ करते हैं। राजा ने सोचा, ये तो अच्छी बात है,
यज्ञ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसके कहने पर यज्ञ कर लेते हैं। राजा ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया, यज्ञ चल रहा था। जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, वह स्त्री राजा के समक्ष आकर रोने लगी और कहने लगी, राजन, ये जितने ऋषि मुनि हैं मुझे गलत नजर से देखते हैं। इस पर राजा को क्रोध आया और उसने अपने क्रोध में आकर उन सभी ऋषि मुनियों की तलवार से गर्दन उड़ा दी और इतना बड़ा पाप उस राजा से करा दिया जिसके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकता था। बहुत ही दयालु, बहुत ही दीन राजा, जिसके हृदय में कभी किसी को दुख देने का भी भाव नहीं आया, उसने इतने सारे ऋषि मुनियों की हत्या सिर्फ एक उस स्त्री के कहने पर कर दी थी। लेकिन अब पछताए क्या होगा? अब तो उसका पूरे तरीके से सारे धर्म कर्म का सत्यानाश हो चुका था। राजा बड़ा परेशान हो चुका था बाद में सोचकर कि अब क्या होगा, लेकिन उसके मन के वजह से, मन ने कहा कि घोड़ा खरीद लूं, मन ने कहा सवारी कर लूं, मन ने कहा स्त्री से बात कर लूं, मन ने कहा उससे शादी कर लूं। मन के कहने पर चलने से उस राजा ने अपना सारे जन्मों का जितना भी धर्म कर्म था एक ही पल में सब समाप्त कर दिया। इतने ऋषि मुनियों की हत्या की जिसकी वजह से वो कई कई पापों का अधिकारी बन गया। तो यही सब हमारे साथ होता है जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं। हमारा मन हमें कई तरीके से अपने वश में करने की कोशिश करता है। कभी कोई लुभावनी चीज दिखाकर, कभी किसी के इमोशंस में लाकर, कभी किसी के दुख से दुखी कर कर, कभी किसी के सुख से सुखी कर कर, कभी आंखों के जरिए, कभी कानों में मधुर धुन सुनाकर, कभी किसी के सुंदर सुंदर वचन सुनाकर, कभी किसी का रूप रंग दिखाकर, कभी किसी की चाल दिखाकर, कभी किसी तरीके से और कभी किसी तरीके से हमें मन अपने वश में करने की कोशिश करता है ताकि हम उस परमात्मा से दूर रह सकें, उस परमात्मा के दिखाए रास्ते पर ना चल सकें, ताकि हम इसी दुनिया में, इसी चक्रव्यूह में फंसे रहें और अपनी आत्मा को इससे मुक्त ना करा सके। कहीं ऐसा ना हो एक आत्मा इस काल के मोह से छूट जाए, इस बंधन से मुक्त हो जाए और उस परमात्मा में लीन हो जाए, तो एक आत्मा और काल के मोह से, काल के बंधन से छूट जाएगी। इसलिए मन हमें तरीके तरीके से कई कई लोभों में फंसाता है। हमें इस लोभ से बचना है ताकि हम उस परमात्मा तक पहुंच सकें। बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम अपना ध्यान उस परमात्मा की तरफ लगाएं तो वो परमात्मा हम पर दया करता है और हमें इन कई प्रलोभनों से बचा देता है। हमारी आत्मा हमें गवाही देती है। जब हम उस परमात्मा के अनुसार चलते हैं तो हमारी आत्मा हमें गवाही देती है कि ये रास्ता गलत है, इस पर नहीं जाना, और ये सही है, इस पर चलना है। वो परमात्मा की आवाज़ होती है, उसे हमें कभी नकारना नहीं चाहिए, उस पर हमें हमेशा अमल करना चाहिए। राजा के भी कुछ अच्छे कर्म थे जिस वजह से ज्योतिष उसके पास आया था। ज्योतिष ने उसको बिल्कुल पक्के तरीके से मना किया था कि घोड़ी नहीं खरीदना, उसके बाद पूर्व दिशा में नहीं जाना, उसके बाद उस लड़की से बात मत करना और शादी तो बिल्कुल भी मत करना। लेकिन अपने मन के अनुसार चलने की वजह से उस राजा ने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये गलती हम ना करें, क्योंकि हमें भी जगह जगह पर ये संकेत मिलते हैं। अगर हम उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं, अगर हम गुरु के बताए रास्ते पर चलते हैं, तो हमें समय समय पर संकेत मिलते हैं कि ये रास्ता हमारे लिए सही है और ये गलत है। तो हम उस समय अपने परमात्मा की आवाज़ सुने, अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, तो हमारा जरूर ही उद्धार होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे आपके लाइक करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से वीडियो बनाने का मन करता है। इसलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि किसी एक बटन के दबाने से, एक शेयर के बटन के दबाने से किसी का भला हो सके और वो हमारे पुण्य में शामिल हो सके। जितने हम पुण्य करेंगे उतना हम इन पापों से मुक्त होते चले जाएंगे। थैंक यू।